ये परमेश्वर है। अपने हाथों को उठाओ और जो भी कोई बीमार है इसी समय, जो भी कोई इस समय कर्जे में, परेशानी में, पवित्र आत्मा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक बंधन से टूट जाए, इनके ऊपर से हर एक बंधन से आजाद हो जाएं। जो इस समय मुझे बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, झारखंड से, दिल्ली से और इसी समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा से देख रहे हैं, पवित्र आत्मा इसी समय इनको छू और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आप देख रहे हैं कि हर जगह से लोग यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि कैंसर वाली सिस्ट थी, गांठें थी यूट्रस में, आजाद हो गए। याद रखना, जब अगर गांठें, गिल्टियां चली जाती हैं यूट्रस में से, तब औरत मां बनती है। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है ये, किसी को पथरी थी, रसोलियां थी, अलग अलग गवाहियां लोग यहाँ पर आकर दे रहे हैं। परमेश्वर आशीष दे। मास्टर बनाएंगे हम। हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है? जिसको बोलना आता है वही कुछ कर सकता है, समझ रहे ना? जिसको गवाहियां देने में शर्म आती है, परमेश्वर उसको यूज नहीं करते। आप समझ रहे हैं? जब आप गवाहियां देते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर के लिए अगर आप खुलकर बोल सकते हैं, लगता नहीं है लड़की बोल देगी ऐसे खुल के, लेकिन इसने कितनी अच्छी गवाही दिया कि नहीं? तो परमेश्वर आदर करता है ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों को ऊंचाई पर लेकर जाता है परमेश्वर। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश, बोलो आमीन। अपने हाथों को उठाओ, सारी दुनिया। आइए हम सब बीज पकड़े अपने हाथों में, शाबाश, जल्दी जल्दी। जो लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में काम करे, अपने हाथों में बीज ना। जो बीज के बारे में बोलता है, दान के बारे में नेगेटिव बोलता है, वो गरीब रहता है, श्रापित हो जाता है। यीशु के साथ 12 चेले थे, लेकिन उनमें से एक चेला बीज बोने में कमजोर था और नेगेटिव था वो, और वही चेला श्रापित हो गया और उसने सुसाइड कर लिया एक दिन। बहुत सारे लोग दान दशवांश के बारे में गलत बोलते हैं, स्पेशल डे एंड प्रेयर के बारे में गलत बोलते हैं। मैं फिर उन लोगों को कह रहा हूं कि अगर जो कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है वो श्रापित हो जाता है। पौलुस और पतरस बोलते थे, मेरे आने से पहले चंदा इकट्ठा किया करो। तुम्हारी तैयारी होनी चाहिए अपनी स्पिरिट में कि परमेश्वर के मुझे तैयार कर कि मैं आज संडे जाऊं, मेरे पास तैयार हो, दान देने के लिए तैयारी हो। जब आप अपने बच्चे का ब्याह करते हैं, पहले से तैयारी करते हैं कि नहीं? तो आप 7 दिन, कह रहा 7वां दिन विश्राम दिन, अगर आप बीज बोने के लिए तैयारी नहीं करते, आप काम पर जाते हैं और आप तैयारी नहीं करते बीज बोने के लिए, तो आपका बिजनेस फ्लॉप, काम फ्लॉप, जॉब फ्लॉप, कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप परमेश्वर के कामों के लिए ये सोचकर निकलते हैं कि मुझे परमेश्वर इतना काम दे कि मैं संडे को कम से कम एक बेस्ट बीज बो पाऊं, अगर आप बेस्ट बीज बोने के लिए बोलते हैं परमेश्वर को, परमेश्वर अपने दिमाग में लगा लेता है कि वो व्यक्ति कौन है जिसको मैं बढ़ाऊं। ये याद रखना, ऐसे बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर कह रहा है यहां बिठाता है, नीचे नहीं बिठाता, जेब में नहीं रखता, जूते पे नहीं रखता, सिर पे रखता है। याद रखना कि उस व्यक्ति को दिमाग में रखता है। यूसुफ ने यह बात कही और परमेश्वर ने इसको कहा मैं इसको प्रधानमंत्री बनाऊंगा। दाऊद ने मन में सोचा ही था कि मैं परमेश्वर के लिए मंदिर बनाऊंगा, और जब वो गेट कीपर था, चपड़ासी होगा, मंदिर के बाहर गेट खोलता था, गेट कीपर था, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी कि परमेश्वर अगर तू मुझे इतना फाइनेंस दे, मेरा कारोबार चलाए या मुझे कुछ करे, तो परमेश्वर मैं मंदिर बना सकूं तेरा। और परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। सुलेमान के अंदर ये इच्छा थी, अपने बाप की इच्छा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको राजा बना दिया। अगर आपके अंदर इच्छा है परमेश्वर के लिए कुछ करने की, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे राजा बनेंगे, बड़े बड़े पद पर बैठेंगे, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज दुनिया कह रही हो, आज आपके हालात कह रहे हो, परिस्थितियां कह रही हो, सिचुएशन कह रही हो, उसकी तरफ मत देखो, आप उसकी तरफ देखो, कह रहे कि जो वचन कह रहा है। जब आप वचन को अंगीकार करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करना स्टार्ट करता है। बैठ जाए लड़की 5 मिनट। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज उन लोगों के लिए काम कर रहा है जो लोग अपने हाथों में बीज पकड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग अपने भेंट, अपने दशवांश और जो सच में बेस्ट बीज बोकर प्रार्थना करा रहा है, पवित्र आत्मा तेरे कामों के लिए हेल्प कर रहा है, टेंट के लिए, साउंड के लिए, पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार का बंधन टूट जाए, कर्जे का शराब जाए, इसी समय परमेश्वर के ऊपर से गरीबी के दिन खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, लाचारी के दिन खत्म हो जाए, वो बंधन खत्म हो जाए जो सालों साल से किसी ने जादू टोना किया इनके परिवार में, इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में, फ्री हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आज से मैं इसी समय उस धन के विषय को खोल देता हूं। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूं परमेश्वर इनका मन खुले, इनका मन शांत हो कि सच में जिसके पास शांति है उसके पास ज्यादा काम आएगा यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, मैं तूने कहा मैं तुम्हें धन नहीं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए आज प्रार्थना करता हूं इनके घर में शांति आने पाए यीशु मसीह के नाम में, इनके दिमाग में शांति आने पाए, ये
चैन से सोने पाए, चैन से विश्राम करने पाए, आनंद के साथ रोटी खाने पाए, ये शांति के साथ रोटी खाने पाए, ये शांति के दिन देखने पाए, इनकी लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल होने पाए, इनके लाइफ में मिराइकल पर मिराइकल हो। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज से शांति के दूत इनके घर पर बचाए जाए। ये एक नहीं, 4 के 4 कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम, सबके सब कमाने वाले हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग वाला हाथ उतरे यीशु मसीह के नाम में। और जो एक्सिस बैंक में बोल रहे हैं, स्कैन कोड में देख रहे हैं, इसी समय परमेश्वर जो ऑनलाइन बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से शांति के दूत इनके घर ट्रांसफर हो यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन। याद रखना, जब शांति के दूत आते हैं तो जब आप शांति मिलेगी तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। जब आपके पास शांति नहीं होगी तो आप काम नहीं कर सकते, बच्चे आपको परेशान रखेंगे, आपके हालात आपको परेशान रखेंगे, लोग आपको कहेंगे, ताने मारेंगे। लेकिन इसलिए यीशु मसीह ने धन नहीं दिया, यीशु मसीह ने शांति दी। यीशु मसीह ने कहा, जा मैं तुझे शांति दिए जाता हूं। कोड वर्ड है, जिस चीज को शैतान सुन लेता है उसका पीछा करता है। जब यूसुफ को कहा, जा तेरे पुले खड़े होंगे और तेरे भाइयों के पुले गिर जाएंगे, इसका मतलब तेरा बैंक बैलेंस खड़ा रहेगा, ब्लेसिंग रहेगी। और लेकिन वो बात उसने अपने भाइयों को बता दी। जब मुंह से बता दी तो शैतान उस दिन से उसका पीछा करने लगा। आज बहुत बार जब आपके लिए प्रोफेसी होती है, ये जगह सेफ जगह है, लेकिन यहां से निकलने के बाद आप लोगों को प्रोफेसियां बताते हैं अपनी, आज मेरे लिए ये हुआ वो हुआ, आज मैंने सुना कि मेरे लिए जीवन में ऐसा होगा। लेकिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा, कह रहे कि आपके जीवन में कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कैसा भी हो, लेकिन जब आप किसी को बताते हैं, बताने के बजाय प्रार्थना करते हैं उस विषय के लिए, तो परमेश्वर आपके लिए पूरा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। इसलिए अपने हाथों को उठाओ, कहूं मेरे बिजनेस में शांति आ जाए, मेरे चर्च में शांति आए, मेरी सेवकाई में शांति आए, मेरे घराने में शांति आए, मेरी बॉडी में शांति आए, मेरे बच्चों में शांति आए। आपको कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, शांति आ गई यीशु मसीह के नाम में। बॉडी में चंगाई मिलेगी तो आप शांत हो जाएंगे, पैसा आएगा तो आप शांत हो जाएंगे, बिजनेस में पैसा आएगा तो आप शांत हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं? जब बिजनेस में पैसा नहीं होता तो आप शांत रहते हैं? जब आपके पास करे के पैसा नहीं होता आप शांत होते हैं? पूछ लो अपनी पत्नी को, पत्नी भी शांत नहीं होती। मर जाने, सारा दिन सौंदा रहता है, कुछ कमा के भी नहीं लाता। पंजाबी बोलते कि नहीं? लेकिन पत्नी भी शांत रहेगी भाई साहब। नहीं तो बहुत सारे लोगों से पूछ लो जो रेडी पर जाते हैं, टींडे ले लो, कोई है बाहर बेचने जाते हैं, वो कहते हैं गाजर लो, आलू लो, टमाटर लो, भिंडी लो, बैंगन लो, तोरी लो लगाते हैं कि नहीं? आवाज लगाते हैं, लेकिन वो शांत नहीं है। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर शांति देने उनको भी, जब आप वो शांति मांगेंगे उनको आवाज लगानी नहीं पड़ेगी, ग्राहक उनकी दुकान पर आया जाया करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? कहते हैं उनको आवाज लगानी पड़ती है, अपने बिजनेस में मांगना उनको पड़ता है। कहता है जिनके जीवन में शांति नहीं है, यीशु मसीह खुद एक शांति है। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया तो शांति आ गई है, शांति के दूत। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैं तुम्हारे जूतों में, तुम्हारे पैरों में शांति के जूते पहनाता हूं। बोला हालेलुया। लेकिन आजकल का समझ में नहीं आ रहा, लोगों ने पायल डाल रखी है, छम छम छम। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति के जूते देता हूं, लेकिन पुराने लोग छम छम छम। हम मसीह लोग, एक औरत ने क्वेश्चन किया, बोलती कि पापा हमारी शादी होती है तो हमें घर में छम छम देते हैं पहनने के लिए, समझते हैं पायल, लेकिन कह रहे कि ये मसीह लोग उतरवा देते हैं, क्या चक्कर है? मैंने कहा परमेश्वर ने हमें शांति के जूते दे रखे हैं पहले से, समझ रहे हैं कि नहीं? जब आप जाते हैं तो कह रहे कि वो शैतान को बता देते हैं, आ गई पायल, आ गई चंपा, आ गई मीना, आ गई, आप बता देते हैं। लेकिन आपको विश्वास रखना है, आपके पैरों में शांति के दूत, शांति के जूते आपके पास हैं, आपके हाथों में शांति का आशीर्वाद है, आपकी जुबान में शांति का आशीर्वाद है। आप जहां भी जा रहे हैं आज से गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। जो वचन में है, जो मसीह में बना हुआ है, उसके ऊपर शांति का आशीर्वाद है। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। जिन्होंने बोया, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई यहाँ पर राकेश है, हाथ उठाओ। मैं नहीं जानता उसको, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई है यहाँ पर राकेश, हाथ उठाओ। उसके घर से कोई आया, कोई राकेश, आगे पीछे। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है, तूने मुझे। कौन है राकेश? हाथ उठाओ। पीछे है कोई? हाँ, वहीं से सुन लो, हाथ उठा के दौड़ के। हाँ, आजा भाई आजा। मेरी समझ में नहीं आया, बस ये राकेश को ही देखना चाहता हूं मैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कोई बहुत बड़ी बात कह दी तेरे लिए यार, हद हो गई। कौन है तू यार, क्यों है तू? कल मेरे से
न्यूज चैनल वाले पूछ रहे थे कौन है प्रॉफिट बजिंदर, बजिंदर हो रखी है। क्या कहाँ रहते हो आप? हैं? लुधियाना में। क्या काम करते हो आप? वेल्डिंग का। वेल्डिंग का? जी पापा। पता नहीं मुझे। अभी मैं प्रचार करा था, पवित्र आत्मा ने कहा तू 5 करोड़ रुपए का मालिक होने वाला है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। मैं यही पैसे डालूंगा। मैं अरे- आपका काम करूंगा। अरे एक वेल्डर पहले भी आया था यहाँ पर खरड़ का, पापा जी, मोटा मैं सा करूंगा। था। मैं करूंगा पापा जी। मैं मन में पूरा प्रतिज्ञा करते हुए आ रहा था बस में। बस में बोलता आया था, मैं पापा जी में प्रार्थना करते हुए आ रहा था कि पापा जी मुझे उस मिल काम- गया, बस हो गया। राकेश तो हो गया, अब तेरा क्या करेंगे? 5 करोड़ क्या नहीं आपके साथ है? क्या शादी मांग रहा है? जा उसका ब्याह हो जाएगा, जा। हालेलुया। कोई पैसा मांगता है, ये शादी मांग रहा। सुनो देखो, मुझे नहीं पता आप क्या काम करते हैं, वेल्डिंग का काम करते हैं, जी, क्या पापा जी, काम वेल्डिंग करते का, हैं? इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। हैं? वेल्डिंग का और इलेक्ट्रीशियन का। हाँ, कोई परमेश्वर तेरे ऊपर दया करने के लिए जा रहा है। यस पापा जी। 5 करोड़ रुपया देखा मैंने तेरे पास, यस। और ये जल्दी तू 5 करोड़ का मालिक बनने के लिए जा रहा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे अपने पड़ोसी को बोलो, तूने मुझे आगे पीछे, तू तो बोले 5 करोड़ आने वाले तेरे पास, यस, आमीन। नहीं तो चोर डाकू भी लग जाएंगे तेरे मुझे पीछे। आगे पीछे घेर रखा है। हाँ बस अपना 5 करोड़। हाथ मेरे सर पे रखे। हाँ, ये बैग अगली बार मेरे से मिलेगा। यस, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता नहीं, मैं प्रचार करा था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि कोई राकेश है यहाँ पर, और वो तू ही है। और काफी समय में जो एक प्रोजेक्ट परमेश्वर तेरे द्वारा देगा, कोई डील तेरे द्वारा करेगा, और ये बड़ी जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी। यस, तू आमीन। खुश हो जाएगा। लेकिन तूने मेरे से बपतिस्मा नहीं लिया। लिया हूं पापा जी। किससे लिया है? आपसे लिया हूं पापा अच्छा। जी, जलंधर में। अच्छा, वेरी गुड। फिर तो सच्ची में तेरे ऊपर आशीष आ गई यीशु मसीह का। आमीन। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। ठीक है, जाए। नहीं लिख, डेट डालो, टाइम डालो, सीरियसली। यस, हाँ, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको गुड न्यूज दे रहा है। यस, हाँ, आमीन। और एक सुनीता के लिए प्रार्थना करना शुरू करो जी। जल्दी से। उसके पास बेटा नहीं है, तुम्हें मिलेगी वो। यस, आमीन। जाओ जाओ, अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग चाहते हैं कि आज का वचन आपकी जिंदगी में आशीष दे? देखो, आते ही इसको 5 करोड़ की आशीष मिली, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। कैसे विश्वास दिलाएं? मैं कह रहा हूं, प्रचार करना आसान है, भविष्यवाणी करना भी आसान है, लोगों के लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करना भी आसान है, लेकिन विश्वास दिलाना बहुत मुश्किल है। बाइबल कहती है कि विश्वास 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 विश्वास। इसका मतलब यीशु मसीह को भी बड़ा मुश्किल लग रहा था विश्वास दिलाना, कि लोगों को विश्वास कैसे दिलाऊं। कह रहा, विश्वास कर, तेरा घराना चंगा हो चुका है। विश्वास कर सूबेदार, तेरा नौकर चंगा हो चुका है। यीशु मसीह ने बार बार कहा। इसका मतलब पादरियों के लिए सब कुछ करना आसान है, लेकिन आपको विश्वास दिलाना बहुत बड़ा मुश्किल है। अभी 5 करोड़ उसको कहा, उसको पता नहीं विश्वास है कि नहीं, लेकिन मुझे तो रात रात नींद नहीं आने वाली। मैंने कहा मांग तो मैं रहा था, मिल उसको गया। सारे बोलो हालेलुया। तो फिर कह रहा हूं कि जो हम शेड डालने के लिए जा रहे हैं, बीच में कुछ घपला हो गया हमारे चर्च में, तो अब जो शेड में हेल्प करना चाहते हैं वो अपना नाम लिखवाना, उनको आशीष देगा परमेश्वर। आइए हम सब अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा तेरे वचन के अनुसार इस समय परमेश्वर लोगों की जिंदगियों में बड़े छुटकारे कर, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष इनके ऊपर ठहरने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो तेरे वचन का आदर करें उनको 100 गुना मिले आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। हाँ जी, हाँ जी, ध्यान से। जीवन में समस्या है तो चमत्कार भी है। आज का टॉपिक है, कितने लोगों के जीवन में समस्या है? कितने लोगों के जीवन में समस्या है? अगर कोई समस्या है तो चमत्कार भी है, याद रखना। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अगर समस्या देना जानते हैं, अगर समस्या आती है तो ये बात याद रखना, बाइबल कहती है कि बादल जब आता है तो उसी समय अंधेरा भी आता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वो बादल हट जाता है तो उसके बाद रोशनी भी आती है। आपके जीवन में जो समस्या है वो हटने वाली है यीशु मसीह के नाम में। कोई ब्लेसिंग आने वाली है। मैं कह रहा था, लोगों ने मेरे ऊपर नाम लगाया, ले न्यूज, धे न्यूज, धे न्यूज, धे न्यूज, धे न्यूज, धे न्यूज। ओ भाई साहब, इतनी न्यूज चली गई, मुझे तो मशहूर कर दिया पूरी जगह। किसी ने मुझे कहा आपको बदनाम कर दिया। मैं कहा चुप, वो मुझे मशहूर कर रहे हैं, फेमस कर रहे हैं, जो नहीं भी जानता जान लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुझे देखकर भाग तो जाया करेंगे। उसने कहा ये छेड़ता है, कितनी कितनी गंदी लांछन लगाए।
अच्छी अच्छी बातें बोलने की बजाय बुरी बुरी बातें बोल रहे हैं, लेकिन कोई जन मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे लोग समझदार हैं, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो ना भी विश्वास करते हो, वो इन चीजों को देखते हैं। लोग पढ़े लिखे हैं लोग आजकल। एक अखबार ने अच्छा बयान दिया, स्क्रीन पे दिखा ढोलकी, उसने कहा अखबार में कटिंग है, ऊपर लिखा प्रॉफेट बजेंद्र को झूठे आरोप में फंसाया गया है। और अंदर आके जूम कर दे इसको, अरे अब आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा कि सच्चाई क्या है। परमेश्वर सुनता है, आपकी दुआएं चाहिए हमें। एक परमेश्वर के दास को भी आपकी दुआएं चाहिए। अगर आप दुआ करें परमेश्वर आपको आशीष दे। अभी इसी समय हम सब मिलकर प्रभु के वचन में जाएंगे और पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। जब जीवन में दुख समस्या आती है तो डरना नहीं है। ये याद रखना, अगर कोई क्लेश, कोई समस्या, कोई बंधन, कोई प्रॉब्लम जब आपके जीवन में आती है तो आपको समुद्र में डुबाने के लिए नहीं आई। ये याद रखना, परमेश्वर आपको डुबाने के लिए नहीं आया। अगर आपके सामने कोई दुख आ गया, पहाड़ आ गया, तो उस समय वो ऐसा लगता है कि समुद्र आ गया है, और समुद्र में कोई भी तरह के किनारा नहीं लगता। जब किश्ती नहीं है तो आप कैसे जाएंगे समुद्र में? लेकिन परमेश्वर ने कहा वो समुद्र में आपको डुबाने के लिए नहीं बुलाया गया, कहता आपको तैरने के लिए बुलाया गया, पार करने के लिए बुलाया गया। आप तैरेंगे, लेकिन एक व्यक्ति को पता है कि मेरे को समुद्र में तैरना पड़ेगा और मैं पार हो जाऊंगा, या मुझे कोई किश्ती मिलेगी मैं पार हो जाऊंगा, कोई मुझे सहारा मिलेगा पार हो जाऊंगा। लोगों के जीवन में ऐसी बातें थी कि शायद मेरे जीवन में कोई दुख है। आज भी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में इतना दुख है, शायद तू किसी को भेजेगा मेरे सामने, वो मेरे दुख को दूर करेगा, या मेरे ऊपर कर्जा है और इसी समय मेरे कर्जे को हटाने के लिए किसी मामे ताऊ चाचे को भेजेगा या किसी को भेजेगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर अपने आपके तरीके से काम नहीं करते, परमेश्वर अपने तरीके से काम करते हैं। आपकी सोच से नहीं चलते, वो अपनी सोच से चलते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग जब किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो आज लाइव देख रहे हैं, आज कैसी भी सिचुएशन हो, आपको आज तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला सिचुएशन से बाहर निकालने का, आपकी परिस्थितियों से बाहर निकालने का। आज रात मेरा परमेश्वर जो लाइव देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं, आपको एक प्लेटफॉर्म देने वाला आज रात इस वचन से। जो आप कहेंगे वो हो जाएगा आज रात के बाद, जैसा आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। परमेश्वर यहां से एक प्लेटफॉर्म दे रहा आज रात आपको। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय में मेरी लाइफ में रुकावटें आई बहुत सारी, और प्रभु ने मुझे कहा अगर तुझे आगे बढ़ना है तो तेरे साथ ये 5-4 जन है, इनको यहां से, इनसे दूर हो जा, दूर हो जा। लेकिन मैं उनसे दूर नहीं हुआ, मैं प्रभु में था। और जिसमें मैं अमेरिका जाना चाहता था, बड़ा बिजनेस करना चाहता था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड सर्कल ऐसा था प्रभु में आने के बाद भी मैं उन्हें छोड़ना पसंद नहीं करता था। और अचानक एक तूफान ऐसा आया और इसी समय वो अलग हो गए मेरे से। और जब वो अलग हो गए, ऐसी परिस्थितियां आई, और जब वो अलग हो गए उसके बाद मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर में बढ़ता चला गया, मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, और पवित्र आत्मा ने मुझे आज कहां से कहां ले आया, ब्लेसिंग दिया पूरे वर्ल्ड में। मैं कह रहा हूं कि आप जो सोचते हैं परमेश्वर वैसा नहीं करते। अगर आज आप किसी दुख में, तकलीफ में, समस्या में, लेकिन मैं उन दिनों में सोच रहा था कि यार मेरे सामने लाल समुद्र आ गया, मेरी कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरा रिश्तेदार नहीं है, मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं अकेला सेवकाई कैसे करूंगा, अपने भी साथ छोड़कर चले गए। लेकिन उन दिनों में हो सकता है कह रहा आपके साथ भी, कह रहा कोई बिजनेस में साथ ना हो, परिवार में साथ ना हो, आप अकेले जीवन जी रहे हो, लेकिन आप तकलीफ में हो, अंदर अपने दुख को लिए बैठे हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा लाल समुद्र जैसा पहाड़ आपके सामने खड़ा हो, लाल समुद्र आपके सामने आ रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा आज रात कहता है उस समुद्र के 2 फाड़ हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज रात कहता है उस चीज के 2 फाड़ हो जाएंगे। जो आपके सामने समस्या 2 फाड़ हो जाएगी, जो आपके सामने कर्जे की समस्या 2 फाड़ हो जाएगी। आज वो परिस्थितियों के 2 फाड़ होंगे, आपके हालात के 2 फाड़ होंगे। कह रहे 2 टुकड़े होंगे आज रात, एक रास्ता निकलेगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहे हैं कि जब आप लाल समुद्र देखते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं, कहता आप समुद्र देखते हैं तो आप कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है। आप पहाड़ देखते हैं तो आप कहते हैं पहाड़ के बाद रास्ता नहीं है। जब आप फाटक बंद देखते हैं तो आप कहते हैं रास्ता नहीं है। लेकिन परमेश्वर वो महान परमेश्वर है जो फाटक बंद को तोड़ सकता है, याद रखना, जो पहाड़ के 2 टुकड़े कर सकता है, समुद्र के टुकड़े करके 2 फाड़ कर सकता है, वो परमेश्वर है। वो कहीं पे भी आपके लिए रास्ता बना सकता है। अगर आज तक नहीं बना, आज रात आपके लिए बनेगा यीशु मसीह के नाम में। खुदा कई बार बीमारियां, कर्जे, दुख, मुसीबत, हर प्रॉब्लम हमारे अंदर जानबूझकर कई बार पूरी तरीके से नहीं निकालता, कहीं कि वो खौफ में, डर में,
डर में रहें। कह रहे हैं कि अंदर बना रहता है कई बार बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, वो जीवन जीते हैं लेकिन वो ऐसे डर में जीते हैं, अंदर खौफ है, लेकिन परमेश्वर उन खौफ खाने वालों के अंदर नहीं रहता। परमेश्वर दिलेर लोगों के अंदर रहता है। अगर आप डरपोक हैं तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। हर व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का अंश है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर बैठा है। अगर आप मसीह में हैं तो आपके अंदर एक पावर है, एक ताकत है, वो अंदर से आपको पुश कर रही है, आपको हिलाना चाहती है कि तू बाहर आ, बाहर आ, बाहर आ। लेकिन हम बाहर नहीं आना चाहते, हम लोग ताकतवर नहीं बनना चाहते। हम बहुत बार अंदर बैठे हुए वो हमें पुश करता रहता है, अंदर बैठे हुए हमें तैयार करता रहता है, लेकिन हम लोगों की सुनने के बाद, रिपोर्ट देखने के बाद हमारे अंदर कह रहा है कि वो चीजें हमारे अंदर से वो कह रहा है बाहर आती नहीं है। कहता है विश्वास की बातें बाहर नहीं निकाल पाते हम, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ हमें पुश करता रहता है बार बार। हम बाइबल में पढ़ते एक जगह पर निर्गमन 13 के 17 में के एक जगह पर फिरौन के यहाँ पर इजरायली लोग जो गुलाम थे 430 साल की गुलामी को देख रहे थे। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। जब फिरौन ने लोगों को जाने की आज्ञा दे दी, हाँ। तब भले ही पलिश्तियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वह छोटा था, तो भी परमेश्वर यह सोचकर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा न हो कि जब ये लोग लड़ाई देखें तब पछताकर मिस्र को लौट आए। सारे बोलो हालेलुया। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके फेवर में कि यहाँ पर इजरायली लोग थे। जब इजरायली लोगों को परमेश्वर ने फिरौन के यहाँ से छुड़ाया, मिस्र के गुलामी में थे 430 साल की, और जब उन्हें गुलामी में से छुड़ाया तो उस समय में परमेश्वर ने उनको जहां से लेकर जाना था वो रास्ता जो था वो फिलिस्तीनियों के पास से होकर जाता था, फिलिस्तीनी के देश में से होकर जाता था, लेकिन वो सिर्फ 11 किलोमीटर का रास्ता था। वो कोई तंग रास्ता नहीं था, वो आसान रास्ता था। 11 किलोमीटर में वो पहुंच सकते थे जहां पर उनको जाना था, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उनको घुमा फिरा कर, चक्कर कटा कटा कर कई बार उनको लाल समुद्र के पास से ले गया। और बाइबल बोलती है कि उनको क्यों ले गया वो लाल समुद्र के पास से, फिलिस्तीनियों के यहां से क्यों नहीं लेकर गया? क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये लोग के अंदर डर था। 430 साल से ये इतने डरे हुए थे कि मिस्र के लोगों से, कि वो इतनी सी भी लड़ाई से डरते थे, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि अगर रास्ते में जाएंगे तो फिलिस्तीनी लोग इन्हें मारेंगे, इनसे लड़ेंगे, और जैसे ही लड़ेंगे ये वापिस भाग जाएंगे, ये डर के मारे वापिस भाग जाएंगे, बैक स्लाइड हो जाएंगे, ये डर जाएंगे। आज भी बहुत सारे लोगों के अंदर कहता है कि डर समाया हुआ है। परमेश्वर जानता है आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए परमेश्वर फिलिस्तीनियों के यहां से नहीं लेकर गया, उस गांव में से नहीं लेकर गया, उस कस्बे में से नहीं लेकर गया लोगों को, इस्राएली लोगों को, प्रार्थना करने वाले लोगों को। वो लाल समुद्र के पास से लेकर जा रहा था, वो वहां से लेकर जा रहा था। तो उसी समय कि फिरौन की सेना को, उसी समय फिरौन को पता लगता है, और फिरौन कहता है कि मैंने इनको छोड़ तो दिया, कहता डर के कारण, लेकिन कहता है इनको खत्म कर दे। इसी समय जब उसने अपनी सेना उनको मारने के लिए भेजी तो उसके समय उनके पीछे थे, सेना तलवार लेकर उनके पीछे थी, और सामने कह रहे कि इजरायली लोगों के सामने समुद्र था। वो दौड़े जा रहे थे, लेकिन दौड़ते दौड़ते उनके सामने समुद्र आ गया, और पीछे तलवार लिए घोड़े आ रहे हैं, तोप आ रही हैं, भाले आ रहे हैं, और उसी समय वो घबरा गए और उन्होंने उसी समय गुस्से में पत्थर उठा लिए और मूसा की तरफ मारने लगे। मूसा की बोलने लगे, कह रहे मूसा इससे अच्छा तो हम वहीं ठीक थे, इससे अच्छा तो हम मिस्र की गुलामी में ठीक थे। कह रहे अरे क्या ठीक थे? बोलता कह रहा है देख, कह रहा है, और उसी समय मूसा क्या कर रहा है, मूसा हाथ उठाने के, मूसा कहता मैं, अब मूसा क्या कर रहा है, मूसा कह रहा है सामने समुद्र है, पीछे सेना है। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं। उन्होंने कहा चुप कर, अपना हाथ अंदर रख। उन्होंने कहा हो गया था, अपना हाथ अंदर रख। कहता कह रहे क्या? कह रहा मैं हाथ उठाऊंगा, हाथ उठाऊंगा। उसने कहा चुप कर। कह रहे क्या हाथ उठाएगा? कहता सामने समुद्र है, विश्वास नहीं कर रहे। कह रहे सामने समुद्र है, हमें दिखता है भाई, कह रहा दिखता है, कोई नदी नहीं है, कोई जहाज नहीं है। कह रहा तू क्या हाथ उठाएगा? हाथ उठाएगा क्या? हाथ उठाएगा? कह रहा नीचे कर हाथ अपना। लोग उसे कह रहे थे, और वो बेचारा हाथ उठाने की कोशिश कर रहा है, नीचे कर, आगे समुद्र है, पीछे वो देख तलवार है, वो देख इतने है। कहता क्या करेगा तू अब? कहता अब क्या कर सकता हूँ, हाथ उठाऊंगा। मैंने कहा चुप, नीचे में रखा था मैंने,